लड़की ने कांपते हाथों से स्कर्ट का किनारा उठाया और लड़के को गाड़ी से उतरते समय कसकर पकड़ लिया। उसने लड़की की प्रार्थना भरी नजरें देखीं। चौंकाने वाला लड़का जल्दी से चश्मा पहनता है और तभी उसे लड़की की जांघ पर लिखी मदद की पुकार दिखाई देती है। लेकिन अचानक ताकतवर बॉयफ्रेंड जाग जाता है। डर के मारे लड़का सिर घुमाकर गाड़ी से उतर जाता है। दाजुआंग गुस्से में गर्लफ्रेंड से पूछता है कि वो क्या कर रही है। दाजुआंग गुस्से में च्यूइंग गम थूक देता है। तुम्हें मुझसे चालाकी नहीं करनी चाहिए और आगे से किसी भी आदमी से बात नहीं करनी चाहिए। गर्लफ्रेंड के वादे के बाद दाजुआंग का दिल शांत होता है, मदद का संदेश लिखती है और बॉयफ्रेंड की नज़र से बचकर उसे आगे के ड्राइवर की ओर फेंक देती है। लेकिन ड्राइवर सोचता है कि कोई कचरा फेंक रहा है और तुरंत खड़ा होकर पूछता है कि क्या एमी ने फेंका था। एमी उसे झपटकर सीट के नीचे छुपा देती है और फिर ड्राइवर को समझाती है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। सौभाग्य से सरल दिमाग वाले दाजुआंग को कोई शक नहीं होता। तभी पहले वाला लड़का फिर से गाड़ी में चढ़ता है। वो ड्राइवर से कहता है कि थोड़ा इंतजार करें, उसका दोस्त भी आएगा और वो अतिरिक्त किराया भी देगा। ड्राइवर के सहमत होने पर लड़का अंदर की ओर बढ़ता है। एमी के पास से गुजरते हुए वो अपनी हथेली खोलकर उसे चुपके से बताता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है। लेकिन पलक झपकते ही अंधेरा हो जाता है। ड्राइवर अधीर होकर कहता है कि वो और इंतजार नहीं करेगा। इसलिए चालाक लड़का तुरंत खड़ा होकर खांसने का नाटक करता है और फिर जमीन पर लेट जाता है। ड्राइवर, जो किसी अनहोनी से डरता है, तुरंत फर्स्ट एड किट लेकर दौड़ता है। इतनी रोमांचक कहानी को गर्लफ्रेंड के साथ देखना चाहिए। कहते हैं कि हैंड होल्डिंग विज्ञापन बहुत होते हैं, मुझे लगा कि कोई इस्तेमाल नहीं करता। जब तक मेरी की तलाश करने वालों के लिए ये सिफारिश की जाती है। मुझे लगा कि 98,521 लेकिन लड़के की टोपी हटाने के बाद दाजुआंग तुरंत पहचान लेता है कि वो वही है जो उसकी गर्लफ्रेंड को देख रहा था और गर्लफ्रेंड की जांघ पर मदद की पुकार देखता है। इससे दाजुआंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो लड़के को पकड़कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन एमी पहले ही फायर एक्सटिंग्विशर उठा चुकी होती है। दाजुआंग जैसे ही मुड़ता है, उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया जाता है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि दाजुआंग की हड्डियां इतनी मजबूत होंगी। पहले की चोट ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, दोनों डर से कांपने लगते हैं। सौभाग्य से पुलिस आखिरकार इस आपात स्थिति में पहुंच जाती है। गर्लफ्रेंड के आरोपों के साथ अब वो कानून से नहीं बच सकता। एमी, जो अब खतरनाक स्थिति से बाहर है, लड़के की मदद के लिए आभारी है। लेकिन लड़का कहता है कि उसे बचाने वाला वो नहीं था, बल्कि उसकी चतुराई ने उसे बचाया। लड़के ने सही कहा, बाहर जाते समय खतरे का सामना करने पर हमेशा चतुराई से आत्मरक्षा करनी चाहिए।